कि इंजीनियर साहब तो हार गए, टूर्नामेंट हार गए। तारिक देवबंदी इसके कोठे के सामने खड़ा नहीं रहा कि मैं बात करना चाहता, वो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको ड्रामा लगाने की जरूरत क्या है? और वो आमिर लियाकत की रूह लौट आई है, वो रब्बानी जो है सुभान अल्लाह, न 3 में न 13 में पक्का राफजी बच्चा, बेशक पक्का राफजी। ये दोनों राफजी हैं। मिली भगत से इन्होंने कहा कि अब दीवार से लग गए हैं, कोई रास्ता निकालें कि फिर बल्ले बल्ले हो जाए। मैंने कहा बेटा इस तरह नहीं होता, ये वारदातें करने से काम नहीं चलता। फाते जेलम हो गए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, लेकिन बात होती है तो मनाजरा नहीं करते। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मनाजरा जो होता है ना वो दोनों साइड्स की इजाजत से होता है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है वो 4 बंदे जो है वो लेके आप ऐलान करते हैं कि जी ये आज तो 15 दिन बाद मैं फलां बंदे ना मनाजरा करूंगा, और उसके बाद आप 15 दिन के बाद जो है उसके घर के बाहर पहुंच जाएंगे, लो जी मैं आगे मनाजरा करने। इस तरह नहीं होता। दोनों साइड जो होती हैं वो मिलकर डिसाइड करती हैं, जगह डिसाइड करती हैं, टाइम डिसाइड करती हैं, जज डिसाइड करती हैं, मॉडरेटर्स डिसाइड करती हैं, उसके बाद कोई मनाजरा होता है अगर होना भी चाहे तो बिला वजह मेरे ख्याल में इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, खासतौर पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब ने जब हमें भी इंटरव्यू दिया था, ही वाज वेरी काइंड इनफ, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने मेरे पहले कॉन्टैक्ट के ऊपर मुझे उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ा था, कुछ कहना नहीं पड़ा था। आई हैव टू से दिस कि हमारे पहले कॉन्टैक्ट के ऊपर उन्होंने हमें टाइम दिया था, डे हमने आपस में बैठ कर डिसाइड किया। शायद आपको पता नहीं है, इससे पहले भी एक फाते जेलम है और वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अब फाइनल में है फाते जेलम हनीफ कुरैशी साहब और फाते जेलम मुफ्ती तारिक मसूद साहब। थोड़ी मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मैं हूं इंतजामिया का, मुझे नहीं पता आपकी सेटलमेंट क्या है, आपके अंदर क्या मामलात है, मजहबी मामलात क्या है, कोई डिबेट होनी है, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं। मुझे सिर्फ इस चीज का इल्म है कि मैं इंतजामिया का बंदू, मैंने यहाँ पे हमने बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है। बाकी आप जाने उनके मामला, बाकी आप जाने उनके मामला, बाकी आप जाने उनके मामला जाने। मेरा वर्जन आप उन्होंने दिया, वर्जन हमें दिया उन्होंने, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा हूं, मैं इंतजामिया हूं सर, वही बात कर। हमारी मुख्तसर सी आखिरी बात सुन लें आप। हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं आप इज्जत से बिठा कर हमसे बात करना है। हमारे कैमरे, हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे? हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामला हैं। आप कैमरे की बाहर हम कोई चाय पीने थोड़ी आए, या हम कोई यहाँ उनकी इजाजत करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मौजूद तसल्ली से आप अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से, हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है, इसमें अभी दर्ज हमारा होगा तो उसके बाद जब आपका कोई अगर सेटलमेंट हुई, आप अपने उनसे रब्ता कर लें। आपका दर्ज जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाए, 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्ज के बाद आ जाते हैं, हम मुलाकात है, हमारा बैठना है। जाहिर है अगर वो दर्ज कर रहे हैं तो हम उस दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे, और वो ये भी बदअखलाकी है कि हम किसी के जाकर दर्ज में बैठे। हम आए हैं उनसे बात करने हैं, उनसे मुकालमा करने हैं कि भाई आपकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। बराए मेहरबानी या आप इन चीजों को साबित करें, या आप आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि मैं सीधा दर्ज करूंगा मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ। तो उसके बाद वो उन्होंने टाइम खुद लिया, वो तो लेकर आ रहे थे कि भाई आए, फिर उन्होंने कहा भाई चाय समोसे खाएं। उन्होंने कहा भाई हम चाय समोसे खाने नहीं आए, हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। अकेडमी इंतजामिया के लोग चीख के कह रहे कि भाई मुफ्ती साहब आप आ जाएं, फिर आपका मामला है, जो चाहे वो करें। लेकिन पहले वाले फाते जेलम के पास सीधी बात, उनके तो हेड है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जाएंगे और हम पूछेंगे कि आप हमें बताएं हमारे प्यारे प्यारे बरेलवी लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप जानते हैं कि मौलाना मुर्तज़ा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा चांद मेरा मुखर मेरी बनाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जेल पहुंचे। ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब पहुंचे। तो भाई मनाजरा होता है, दोनों पार्टियों में जनाब अलग शराइत तय होती है, फिर दोनों फरीक तैयार होते हैं कि मैं मनाजरा करूंगा, दूसरा कहता है इसका जवाब मनाजरा दूंगा। तो क्या ये लोगों को आपने माइंडसेट से यूट्यूबरों को राजी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर जाने के लिए, रिटर्न बनाने के लिए ये तरीका का नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें, जिस तरह वो अपने स्टूडेंट के सामने किताबें खोल के जवाब देता, आप भी बैठे। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कहते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोश खिताबत में आपके अपने आप को नबियाला कहते हैं, ये गुमराह हो गया। तो लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि यहाँ जोश नहीं चलते मनाजरों में, वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं, आप उसके मुताबिक किताब निकालें जो आपके पास पटवारी में पड़ा है, पंडोरा बॉक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। हमारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। ये क्या हुआ टीवी पे बैठ के कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को। कैसे ऐसे नहीं चलता। आप सड़कों पे जाके पुलिस के 2 बंदे साथ में खड़े हो गए, दो रास्ते में 2-4 बंदे खड़े कर लिए और कहे कि हमें अंदर बुलाया जाए, ये बुलाया जाए। मनाजरा तो होता है कि दूसरा फरीक भी मुतमिन हो। तो आप जनाब दोनों तरफ से टाइम लें और मनाजरा करें बैठ के। ये क्या होगा कि किसी के दरवाजे पे आके कह देना महीना पूरा टाइम लगे रहना, यूट्यूब पे वो जनाब कि मैं टाइम ले लिया है, वो कहता मैंने दिया नहीं टाइम, फिर कहते हैं टाइम नहीं लिया। ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आपके तो अपने लोग आपके खिलाफ हैं। आपके कितने उलमाए काम है सुन्नत वल जमात बरेलवी के जिन्होंने आप पे अटैक किया हुआ है कि आप हमारे नुमाइंदा नहीं है। पहले आप अपने आप को डिक्लेयर करें कि आप उनके नुमाइंदा, आप मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के नुमाइंदा नहीं है। तो लिहाजा सबको चाहिए कि इस तरह सड़कों पे जाकर कभी किसी के मसले का फैसला नहीं होता। तो आप बच्चों को इस तरह लड़ाएंगे, लोगों में ये फैलाएंगे कि बस ये मिर्जा आ गया, मिर्जा कहेगा कुरैशी साहब बोल के नहीं। ये तरीका नहीं उलमा का होता है। वो मनाजिर जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं, जमातें उनको खड़ा करती है हमारी तरफ से, ये मनाजिर दूसरी तरफ से। अब आपकी जमात वाली को आपको अपना नहीं मानते, जब से आपने
सहाबा की तौहीन की है, तो आपके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है, तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे कि मैं इस मसले से हूं? लिहाजा ये आप इस आग से बाहर रहें। आप जो शेख साहब सिर्फ टीवी पे दिखाया करें, घरों में दिखाया करें, बाकी हुकूमत को चाहिए कि जो भी इस तरह रोड पे आके करे, पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के दरवाजे पे आके जाके इस तरह करना, ये तो फिर अफसार को हवा देने के मुताबिक है। वो अगर जवाब देते हैं वीडियो में, आप भी वीडियो में जवाब दें, ये बेहतरीन स्टेज है आपके साथ प्लेटफॉर्म में, उधर से पता चले, वहां फैसला करें किसके पास ये क्या बताएंगे? आज कैसे हो कुत्ता मदार कुब्बे जुब्बे लाइटें, और जिसके अंदर रोशनी नहीं, बाहर ट्यूबें लगा लो तब भी रोशनी हो सकती, और जिसके अंदर रोशनी है उसको बापना की बिजली की जरूरत है। अंदर तारीख इन अभी उंजी लोग बैठी है। अब जब बड़ी खैर और अब आप उस वीडियो में कहें कि ओ मुफ्ती तारिक मसूद, मैं ओवैस वाली फलां डेट को हम आ रहे हैं आपके पास मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेके, आप दोनों आमने सामने बैठे। अभी तक इस टूर्नामेंट में अहले हदीस शामिल नहीं हुए। अहले हदीस भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ा बुरा हो रहा है आप लोगों के साथ, कोई शख्स आपको इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं कर रहा। आप ये करो कि आप भी कुछ दिनों के बाद ना अपना एक मुफ्ती फाते जेलम बनाओ। बनाने का तरीका बड़ा आसान, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं। यहाँ पर जो 2 फाते जेलम है वो 3 हो जाएंगे, फिर मुकाबला इन तीनों के दरमियान होगा और हम जाएंगे एहसान इलाही ज़हीर साहब के पास करवाए, फिर इन तीनों के मुनाजरे होंगे, फिर पता चलेगा यार ये तो सारे बच्चे थे मेन जो लोग थे, जो बड़े हेड थे, वो तो आपस में मुनाजरा किया ही नहीं लोगों ने, तो इनके मुनाजरों से फर्क ही नहीं पड़ता। आवाम की उठी है, एक पेज पे इकट्ठा ही नहीं हो रहा। वैसे मौलवियों के लिए ना फाते जेलम बनना बड़ा आसान है। सबसे पहले ये कहो कि हमने इंजीनियर साहब से मुनाजरा करना है, लेकिन इंजीनियर साहब मुनाजरे के लिए मान ही नहीं रहे। हम दरवाजे पर हैं लेकिन इंजीनियर साहब दरवाजा ही नहीं खोल रहे, तो बस हम हो गए फाते जेलम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम फाते जेलम हो गए। ये आसान सा तरीका है मौलवियों का फाते जेलम बनने का, पता है।